तमाम मेरे दोस्तों को आसिम नवाज गार्डनिंग चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। आज की मेरी वीडियो कैक्टस के हवाले से है कि कौन से दो ऐसे मौसम हैं अगर आप कैक्टस के बीज लगाएं तो आसानी आपके कैक्टस के बीज है जर्मिनेट होंगे और आपके घर के छोटे मोटे गमलों में बेबी कैक्टस नज़र आएंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मेरे पास ये दो कैक्टस के पैकेट्स हैं, सीड्स के पैकेट्स हैं। बाहर की वेल नोन कंपनीज हैं। मेरे रिलेटिव्स ने बाहर से मुझे इस ईद के मौके पे कैक्टस के ये सीड्स भेजे। उन्हें भी मालूम है कि आसिम को गार्डनिंग का शौक़ है, तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और अगर मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि गार्डनिंग का शौक़ मुझे आज से 16 साल पहले शुरू हुआ, और वो भी ग्राफ्टेड कैक्टस। इस वीडियो के नीचे लिंक है, अगर कोई मेरी पुरानी ग्राफ्टेड कैक्टस की वीडियो देखना पसंद करेगा तो देख सकते हैं। तो आइए आगे वीडियो शुरू करते हैं। ओहो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट आने वाली टिप्स और इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सकें। और ये जो मेरे हाथ में जो दो पैकेट्स हैं, इनको भी मैं अभी खोलूँगा। अभी खोल के मैंने अभी बीज लगाने हैं इसको। ठीक है, बीज में हैं, काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तो मुझे तो पता लग जाएगा कि बीज जर्मिनेट हुए, कौन कौन सी वैरायटीज़ के बीज है। फोटोज बहुत उसमें खूब से बनी हुई है कौन सा है। तो लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस नहीं करेंगे। अगर करें, ठीक है, और उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जैसा कि मैंने अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स को बताया कि दो ऐसे मौसम है जिसमें आप कैक्टस के अगर बीज लगाएं तो बासानी जर्मिनेट होंगे। एक तो आजकल ये मानसून का मौसम है, मानसून का सीज़न है, अगस्त का एंड चल रहा है इस वक्त कौन सा है। और ये बारिशों के ये महीना है, इसमें अगर बारिशें हों तो अगर आपके घर में अगर सकुलेंट या कैक्टस प्लांट्स पहले से मौजूद हैं तो मुख्तलिफ किस्म के सकुलेंट प्लांट्स आपने देखा हो, बारिश के बाद नीचे पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पौधे निकले होते हैं। अगर किसी के घर में नहीं मौजूद हैं तो आजकल के मौसम में जौन सा जुलाई और अगस्त का बेस्ट सीज़न है। एक तो सीड लगाने का, दूसरा मौसम है बहार का मौसम है, स्प्रिंग का मौसम है, जिसमें आप सीड लगा सकते हैं कैक्टस के जौन सा बासानी, जिसमें आप जर्मिनेट हो सकते हैं। आजकल के मौसम में इसलिए कि अगर आप ये लगाएं, जैसे ये सकुलेंट, ये देखिए सकुलेंट का पौधा है, और इस सकुलेंट के पौधे में ये जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे जो पौधे हैं ये इस पर नज़र आ रहे होंगे। ये कलवंची के पौधे हैं जो से मदर ऑफ 1000 प्लांट्स हैं। ये नीचे गिरे हुए थे, बाद गमले में भी गिर जाते हैं बारिश के बाद हवा से। तो ये छोटे छोटे पौधे, ये सकुलेंट के पौधे ये निकले हैं। ये तो सकुलेंट का हो गया। और इसी तरह अगर आप ये देखें, एक मेरे पास कैक्टस का पौधा है। इस कैक्टस के पौधे में अगर आप देखें तो जुलाई के मौसम में जौन सा है, ये यहाँ से छोटे छोटे ये बेबी जौन सा है, ये देखा कि छोटे छोटे ये देखें, ये बेबी है। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये बेबी जो है प्लांट्स है कैक्टस के निकलने शुरू हुए हैं। अब जाके अगस्त का है, अगस्त का तकरीबन एंडिंग चल रहा है। ये जुलाई से शुरू हुए, तकरीबन एक या सवा महीना लगा, और ये छोटे छोटे बेबीज ये जौन सा है पौधे नज़र आ रहे हैं। तो ये मौसम है आपका बेस्ट सीज़न है जौन सा है आप कैक्टस के सीड लगाने का। तो आइए आगे शुरू करते हैं। कि मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, ये मैंने पैकेट्स खोली हैं। ये पैकेट्स के इसमें एक ये सीड्स हैं, एक इस पैकेट के अंदर सीड्स हैं। तो सबसे पहले ये कर लेंगे, ये आपके पास छोटे से ये पॉट्स में नज़र आ रहे हैं, इसको पहले अच्छी तरह आप पानी डाल के अच्छी तरह मिट्टी को गीला कर लें। अच्छी तरह गीला कर लें ताकि अच्छी तरह ये जब ये मिट्टी पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। आपने मिट्टी में अगर खाद अगर डालनी हो तो ज़रूर पैकेट की डालने वाला ज़रूरत नहीं है खाद डालने की, और ना ही इसमें आपने इसमें यूज़ करना है नारियल का बरादा, वो भी इसमें ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि इसके साथ आपको ज़रूरत होगी ये आपको नहर की रेत, ये जो रेत नज़र आ रही है,
इस वक्त। ये थोड़ी सी आपको ज़रूरत होगी। ये भी ऊपर जब एक मिट्टी में छान लें, जहाँ से मट्टी ले लें, इस तरह की मिट्टी ले रहे हैं उसे छान लें, उसके अंदर रेत को मिक्स करना है। मैंने पहले इसी करके रखी हुई है। अब हम ये बीज को जहाँ सा है, ये भी पैकेट खोलते हैं, इसको भी अंदर बाहर भी पैकेट से बंद था, ये भी पैकेट है। अब इन बीज को ज़रा इनमें डालते हैं। एक जो पैकेट है एक पॉट में डालते हैं, एक दूसरे पॉट में डालते हैं। जी, अब इस दूसरे पैकेट में ये सीड्स हैं, इसको भी देखते हैं। जब आपने इसको बाद में इसको जब देंगे, तब एंडिंग स्टेज पे जब इसको शेड के नीचे रखना है, जहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 4 से 5 घंटे लाइट आए, ठीक है, ताकि इसमें नमी रहे। अगर जब इसका ऊपर से मिट्टी ड्राई हो जाए तो तब इसने आपने इसको बोतल शावर से इसको ज़रा स्प्रे करना, नमी इसमें रहे। क्योंकि आजकल जो टेम्परेचर नॉर्मली है रात का 25 है, दिन का तकरीबन 30 है, 30-32 होता है टेम्परेचर। तो उसके शेड के नीचे रहने अर्ली मॉर्निंग रखें आप, तो इंशाल्लाह तकरीबन ये थोड़ा सा टाइम लेंगे इसको जर्मिनेट होने में। इस तकरीबन एक सवा महीना लगेगा इसे तकरीबन जर्मिनेट होने में। ये मैंने मिक्स की हुई है रेत वाली मिट्टी, रेत को और मिट्टी को मिक्स करके किया हुआ, इसको ऊपर डाल देते हैं। जी, अब इसे ज़रा शॉवर से ज़रा करते हैं। इसी तरह अच्छी तरह इसको सोक कर लें। वैसे भी आजकल को इस मौसम में से कि आजकल ये नमी का मौसम है, ह्यूमिड मौसम है, और वैसे भी नमी में जो सा क्योंकि पौधे इजीली ग्रो नमी के मौसम में होते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको भी पता लगे आपको कि इसका क्या रिजल्ट जो सामने है, जो मैंने सीड्स लगाए हैं। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो जो कैक्टस के हवाले से फिर दोबारा मिलेंगे। बाय। आसिम नवाज,